परसों तरसों की बात है, मुझे एक सिस्टर का मैसेज आया कि मैं सऊदी अरब में हूँ, पाकिस्तान में मेरे घर वाले थे, मेरी शादी हुई है एक लड़के से, और शादी के 3 महीने बाद ही उसने मुझे कह दिया तुम मुझे तो पसंद ही नहीं हो, और शायद लव मैरिज थी, लेकिन बाद में लड़के को पता चला कि ओह जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज़ तो नहीं है, बिकॉज उससे पहले तो हम वी आर प्रेजेंटिंग द परफेक्ट मॉडल वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, हम तो अल्फाज भी 90 तोले बोलते हैं, ठीक है, और परफ्यूम भी सबसे बेस्ट वेयर किया। तो वो क्या हुआ कि हस्बैंड ने कहा कि ऐसा है, और फिर वो हस्बैंड हद से बढ़ता चला गया कि मारना पीटना शुरू कर दिया उसे, और कोई भी कन्वर्सेशन है इट एंडेड अप इन बीटिंग द वाइफ, ठीक है। और फिर अब वो वाइफ तंग आई हुई हैं, फिर वो हस्बैंड ने इतना किया कि घर से बाहर निकाल दिया और फ्लैट में रख लिया उसको, और कहा कि, और हस्बैंड काफ़ी रिच है, ठीक है, खाते पीते लोग हैं, और ये किया कि तुम अपना जॉब करो, तुम अपना कमाओ, और मैं अपना खुद उठाओ, और एक बच्चा भी है छोटा सा। तो और वाइफ हस्बैंड की जो माँ है और बहनें वो सब उसे घर में रह रहे हैं, ठीक है। तो वो कहती हैं कि हाँ भाई उनकी मदर ने और बहनों ने मेरे इतने खिलाफ क्या क्या बातें की हुई हैं, शी वाज रियली सैड, और कहती है मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ लेकिन मेरा बेटा मुझे नहीं देता। मेरी माँ अपनी बेटा गालिबन 8 साल का हो गया है, माँ चाह रही थी कि देखें बेटे को, लेकिन उनकी ख्वाहिश ही रह गई, वो 2.5 महीने पहले या 2.5 महीने बाद बेटे पहनने के बाद वो शी डाइड, शी कुडंट सी, और मैं अभी तक पाकिस्तान नहीं जा सकी। तो इस तरह के केस में मेरा तो जो है ना दिमाग ख़त्म हो जाता है, मैं कहता हूँ यार अल्लाह अकबर, ये कैसे लोग हैं इस दुनिया में। ऐसे ही हैं तहा, जब हम देखते हैं, मैं ऐसे केसेस हर दिन सुन रही हूँ, एंड दे आर ऑन द राइज। और अगर आप इसी एक केस को ले लेना तो मेरा ख्याल हम इस पे 3 प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं, क्या होना चाहिए, यानी जैसे कहते हैं पहले क्या देखना चाहिए था। कभी कभी जब ऐसे मुझसे लोग बात करते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं ये नहीं चाहती कि आपको रिग्रेट्स हों कि पास्ट के बारे में, लेकिन थोड़ा सा एनालाइज ज़रूर कर लें कि क्या मिस्टेक्स हुई, ताकि कई दफ़ा हम वही मिस्टेक्स ना चाहते हुए आगे भी रिपीट कर रहे होते हैं, और समझ भी नहीं होता मिस्टेक्स हैं ये, मतलब उनको रियलाइज भी नहीं कर रहे होते हैं। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आई एम अ बैड पर्सन, या हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बहुत लोअर डाउन कर लें। दूसरा ये कि अक्सर जब पेरेंट्स भी देखते हैं या बच्चियां भी जब रिश्ता देखती हैं ना, कि अपने लिए भी अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए किसी वो इन्होंने एक आइडियल इमेज बनाई हुई है, तो हम देखते हैं कि जी बहुत एजुकेटेड हो, बहुत पैसा हो, बहुत स्टाइल हो, और अगर दीन चाहिए तो फिर जी दीन में भी वही है कि मैं अक्सर कहती हूँ सोशल मीडिया पे कोई कॉपी पेस्ट कर सकता हो चीज़ें ना, हदीस लगा दी, आयत लगा दी, 2 बातें कोट कर दी, जबकि हमें आगे अखलाक देखने की ज़रूरत है ना। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने की ज़रूरत है जो कि आपके ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मैं किसी का इसी तरह रिश्ते की कोई बात थी, किसी ने मुझे किसी का प्रोफाइल दिखाया और बड़ा ही परफेक्ट प्रोफाइल लग रहा था, तो मैंने किसी से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बच्चे की स्लीप चेक करने की ज़रूरत है, स्लीप हैबिट्स कैसी हैं, इसका इमोशनल स्टेटस चेक करने की ज़रूरत है कि इमोशनली ये अपने से जूनियर्स के साथ, बच्चों के साथ, बाकी अफराद के साथ कितना टॉलरेंट है, और इसकी ये देखने की ज़रूरत है कि इसकी पर्सनैलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अब मैं सोची थी कि अगर ये प्रोफाइल किसी को भी दिखाया जाए वो कहेगा जी बस मैं तो आई एम रेडी, ये तो जी कमाऊ बच्चा और बहुत तो अच्छा। तो ये जो बच्चियां हैं ना, इनको जो असल एक बात आज के दौर में सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ना मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं, तो लड़कों को भी स्किलफुल होने की ज़रूरत है फॉर दैट मैटर, और लड़कियों को भी होने की ज़रूरत है। और लड़कियों को जो ख़ास एक चीज़ सिखाने की आजकल के दौर में ज़रूरत है वो ये है कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई अब्यूज़ इन द मैरिज। यानी एक वो जो लाइन है ना कि कहाँ पर अब्यूज नहीं है मैंने बर्दाश्त करना है, क्योंकि हमारे बच्चे ना कंफ्यूज हो गए हैं। एक वो दौर था जब मेरी शादी हुई थी, उस जमाने में कहा जाता था बेटा तुम्हारा जनाजा यहाँ से निकल गया है, बिल्कुल। अच्छा, अब उसका एक ऑपोजिट आ गया हुआ है कि बेटा एक लफ्ज भी बोले तो वापस आ जाना। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात है। दोनों चीजें बैलेंस नहीं है ना, तो इसमें बैलेंस इस तरह से आ सकता है कि आप अपनी जो यानी कि पूरा वो समझें कि कहाँ तक अल्लाह ताला ने कोई मुझ पे फ़राइज़ रखे हैं, कोई मुझे हकूक़ अदा करने हैं, उस लाइन को मैं ब्रीच नहीं कर सकती। अल्लाह को हमने जवाब देना है ना एंड ऑफ द डे। तो ये जो ज़िंदगी के सारे रेले मेले लगे हुए हैं, खुशियाँ गम, हमने तो अल्लाह ताला को बताना है कि अल्लाह ताला जो आपने हमें सिस्टम दिया था, हम उसमें अपनी तरफ से पूरी हमने एफर्ट की है कि हम आपको राज़ी कर सकें। ये है ज़िंदगी का मकसद। वो जो एक सिंड्रेला स्टोरी है ना, हैप्पीली एवर आफ्टर, वो तो नहीं है।